माननीय काशीराम साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। तो बहन जी से भी कई बार मिले हो गया? हाँ बिल्कुल, बहन जी से भी मैं कई बार मिला और मैं तो माननीय काशीराम जी का ऋणी, बहन जी का भी ऋणी रहा हूँ, क्योंकि बहन जी मेरे गांव बुक्कनपुर में कई बार आई और बुक्कनपुर बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ रहा है। तो अब किस तरह का आप काम कर रहे हैं समाज में? समाज में एक चेतना पैदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज की लड़कियाँ और बच्चे, छोटे या बड़े, उन बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर लाना। मैं चाहता हूँ कि इनमें जो कुरीतियाँ चल रही, दारू की, शराब की और ये न पढ़ाई करने की ये रीतियों से इनसे छुटकारा मिले, उस पैदान पर मैं काम कर रहा हूँ। आपने बसपा के जो कार्य को कैसे देखते हैं? दोस्त इसमें क्या है जी, इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनकी कमी खलती है। उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है, ना ऊपर शीर्ष लीडरों की कोई गलती है। ये जमीनी लीडर जो नीचे के हैं, इन लोगों की गलती है। ये कोई स्तर पर काम नहीं किया जिस स्तर पर माननीय काशीराम जी के सभी में लोग काम करते थे। तो इसलिए ये सीटें हम लोग यहाँ हरिद्वार, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, ये धीरे धीरे समाप्त होने का कारण यही रहा। आज हमारे साथ है मदन पाल सिंह जी, जो पीएनबी बैंक से मैनेजर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद एक सामाजिक संगठन बनाया है, रविदास महासभा, और इससे पहले भी ये अनेकों संगठनों में काम किया है। सर, क्या कहेंगे, आपने अनेकों संगठनों में भी काम किया है और अभी भी आपने एक रविदास महासभा बनाई है, सामाजिक संगठन बनाया है। तो पहले तो विषय पर बात करूंगा। आप पीएनबी बैंक में रहे हैं, कैसे आपने समाज के लोगों की सेवा की है? सर, स्वागत है आपका बीएमयू के टीवी में। थैंक यू भाई साहब। मैं पंजाब नेशनल बैंक के जब मैं अपॉइंटमेंट हुआ जी, मुझे बाबा साहब का मैसेज मैंने पढ़ा। बाबा साहब को मैं पढ़ते हुए मैंने ये कसम खाई थी जी कि मैं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज के लोगों का भला कर सकूं। और उसी एवज में मैंने अपनी सीट पर बैठते हुए अपने समाज के लोगों के लोन से संबंधित उनके कार्यों को किया। उनके सामाजिक जो ढांचा, उससे भी मैंने बड़ी भांति मैं जानता था, उनको भी मैंने किया। मैं पंजाब नेशनल बैंक में ऑल इंडिया स्तर पर हमारी जो फेडरेशन चलती है, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक वेलफेयर एसोसिएशन का मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उत्तराखंड जोन का मैं जनरल सेक्रेटरी, और मेरठ जोन और उत्तराखंड जोन का मैं प्रेसिडेंट रहा हूं। और मेरी अभी भी हाल में सेवानिवृत्ति में हुआ हूं और मैंने कई पदों पर काम किया। बैंक में रहते हुए समाज की सेवा की। सन 78 से मैं बामसेब का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और बामसेब का जिला अध्यक्ष कभी मैं रहा हूं। और जो हमारी डीएस फोर बनी सहारनपुर में, हम लोग बैठे थे, मैं सहारनपुर में और हरिद्वार तब एक बार जब मैं डीएस फोर का भी जिला अध्यक्ष रहा। माननीय काशीराम साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। तो बहन जी से भी कई बार मिले हो गया? हाँ बिल्कुल, बहन जी से भी मैं कई बार मिला और मैं तो माननीय काशीराम जी का ऋणी, बहन जी का भी ऋणी रहा हूँ, क्योंकि बहन जी मेरे गांव बुक्कनपुर में कई बार आई और बुक्कनपुर बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ रहा है। तो साथियों, मुझे माननीय काशीराम से जो प्रेरणा मिली उसका आज प्रतिफल है। साथियों, अभी रिटायर होने के बाद मैंने एक संगठन बनाया, रविदास समाज उत्तराखंड महासभा के नाम से एक संगठन बना रखा है। उसमें मैं समाज के छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। पढ़ाई से संबंधित, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित ये कार्य मेरा अभी भी चल रहा है। मैं इसका रविदास महासभा समाज उत्तराखंड का मैं प्रदेश संयोजक हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं सामाजिक। तो साथियों, तो सर, अभी किसी राजनीतिक पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं या फिर इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं अभी किसी सामाजिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, केवल बामसेब से जुड़ा हूँ, जो माननीय काशीराम साहब चलाई हुई थी और बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा बामसेब चला रही थी, उससे मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी से मैं किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो अब किस तरह का आप काम कर रहे हैं समाज में? समाज में एक चेतना पैदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज की लड़कियाँ और बच्चे,
छोटे या बड़े उन बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर लाना। मैं चाहता हूँ कि इनमें जो कुरीतियाँ चल रही है, दारू की, शराब की जी। और ये न पढ़ाई करने की ये रीतियों से इनसे छुटकारा मिले, उस पैदान पर मैं काम कर रहा हूँ। आपने बामसेन की बात की, आप बहन जी से मिले, तो इस वक्त आप उत्तराखंड में जो बसपा की जो इस तरह किस तरह काम करी बसपा, आप जमीन स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलती, एक भी सीट नहीं। यहाँ पर पहले अगर बात की जाए 2007 में शायद काफ़ी सीटें निकली थी बसपा की, अब मात्र 2 सीटें थी। यहाँ पर 2022 में 2 सीट आई थी, एक मोहम्मद शहजाद और एक सरवत करीम अंसारी की, उनका निधन हो गया था, वो भी सीट भाजपा के कांग्रेस के पाले में चले गई। तो आप बसपा के जो कार्य को कैसे देखते हैं? दोस्त, उसमें क्या है जी, इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी कमी खलती है। उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है, ना ऊपर शीर्ष लीडरों की कोई गलती है। ये जमीनी लीडर जो नीचे के हैं, इन लोगों की गलती है। ये उस स्तर पर काम नहीं किया जिस स्तर पर माननीय काशी राम जी के समय में ये लोग काम करते थे। तो इसलिए ये सीटें हम लोग यहाँ हरिद्वार जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा, ये धीरे धीरे समाप्त होने का कारण यही रहा। इस लोग जो अन्य पार्टियों से जुड़े चले गए, जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल पद लेकर के बैठे हुए। ये मेरे अभी भी अनुरोध है कि ये सुधर जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड से समाप्त हो जाएगी। तो हमारे साथ मदनपाल सिंह जी थे, जो पीएनबी बैंक में मैनेजर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इनका अपना एक सामाजिक रविदास समाज उत्तराखंड महासभा एक संगठन है जो सामाजिक संगठन चलाते हैं। आप क्या सोचते हैं वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।